अच्छा, कोई नोट्स बनाए कि नहीं, मतलब प्रॉपर कंप्लीट नोट्स? मतलब नहीं है, जो शुरुआत से आया है, क्या क्या छूटा हुआ है बेसिक पॉलिटी में देख लें, ठीक, उस हिसाब से कंटिन्यू किया जाए ना आगे। अच्छा, दिखाइएगा। अच्छा, विशेषताएं पढ़ा दिए थे आप लोग भारतीय संविधान की ज़्यादा समय ना, क्यों? चलिए, काफ़ी दिन मुलाकात भी हो रही है आप लोग की। अब तक कितना कोर्स आगे बढ़ गया होता। प्रस्तावना भी पढ़ा दिए हैं। हाँ, तबीयत ठीक है, टाइफाइड हो गया था। दवा ववा किए, 21 दिन का कोर्स होता है ना टाइफाइड में, क्यों 12 दिन हो गया, 10 दिन का दवा लेकर आए हैं, अब कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, हो गया है, कोई इशू नहीं है। चलिए, एक छोटी टॉपिक है, पढ़ा दे रहे हैं, शासन के अंग, ठीक? चलिए, किसी का पहला दिन तो नहीं है ना, मतलब पहली क्लास इसमें, क्यों? अच्छा, आपकी पहली क्लास है, क्यों? चलिए, कोई बात नहीं, समझ में आएगा। कितने वर्ड हैं टोटल? अच्छा, दिखाइएगा। 85 कुल शब्द हैं, 85 वर्ड हैं, और 4 वर्ड तो बाद में जोड़े गए। वही दिया होगा, 85 और 4 दिया होगा, है कि नहीं? बताया तो था कि प्रस्तावना एक वाक्य में लिखा गया। प्रस्तावना में कुल मूल संविधान में 85 शब्द थे, 81 शब्द मूल संविधान में थे, और लास्ट में 4 जोड़े गए, जो प्रेजेंट टाइम कितने हैं, 85। जो लास्ट में 4 जोड़े गए वही बताया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। याद आ रहा है कुछ, क्यों? चलिए, चलिए ध्यान दीजिएगा, जिनकी पहली क्लास है। अभी हम लोग बेसिक पॉलिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी जीएस सब्जेक्ट के अंतर्गत हम लोग कई टॉपिक आते हैं। जीएस सब्जेक्ट के अंतर्गत हम लोग कई टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे अगर बात करें, संविधान पढ़ेंगे, भूगोल पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ेंगे, इतिहास के बाद अर्थशास्त्र पढ़ेंगे, विज्ञान पढ़ेंगे, और करंट अफेयर, है कि नहीं? बताया था कि नहीं आप लोग को, सिलेबस से आपको यही पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको जीएस में, नॉन टेक में आपको संविधान के बारे में पढ़ाया जा रहा है। जैसे आप संविधान पढ़ लेंगे तो भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, विज्ञान, करंट अफेयर, ऐसे आपको हर टीचर पढ़ाते रहेंगे। तो हम लोग संविधान के पहले क्लास के अंदर हम लोग ने सिलेबस के बारे में पढ़ा था, कैसे कैसे संविधान आपको पढ़ना है। तो संविधान के अंदर सिलेबस के बारे में हम लोग ने पढ़े थे कि कैसे कैसे पढ़ना है, और सिलेबस के अंदर हम लोग ने जाना है संविधान है क्या, और राजव्यवस्था किसे कहते हैं। संविधान और राजव्यवस्था से कैसे एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, इसको हम लोग ने देखा था पहले क्लास में। इसके बाद हम लोग संविधान के प्रकार पढ़े थे, टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के कुल कितने प्रकार हैं उसके बारे में हम लोग ने देखा था। संविधान के टोटल हमने 8 प्रकार बताया था। इसके बाद हम लोग ने विदेशी स्रोत पढ़ा था, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, यानी किस देश के संविधान से क्या क्या लिया गया उसके बारे में हम लोग जाना था। इसके बाद हम लोगों ने अनुसूचियां पढ़ा था, है कि नहीं? कुछ याद आ रहा है आप लोग को? अनुसूचियां पढ़ा था। अनुसूचिया के बाद हम लोग ने भाग के बारे में पढ़ा था, और भाग के बाद हम लोग ने जाना था प्रस्तावना। इसके बाद प्रस्तावना के बाद हम लोग ने विशेषताएं के बारे में हमने आपको कहने की चीजें अवगत कराया था। भारतीय संविधान की विशेषताएं पढ़ाया था। यानी यही टॉपिक हम लोग ने 1 हफ्ता, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन तक हम लोग ने पढ़ा था। बाकी जिनकी टॉपिक छुट्टी वो परेशान ना हो, वो टॉपिक आप लोग की कंप्लीट कराई जाएगी, है कि नहीं? बाकी हम आपको टॉपिक बेसिक पॉलिटी में एक टॉपिक बची है, जिस टॉपिक का नाम है शासन के अंग। बेसिक पॉलिटी में एक टॉपिक बची है जिसका नाम है शासन के अंग। इसके बाद संविधान सभा पढ़ेंगे। चलिए, तो ये बेसिक पॉलिटी का आपका यूनिट समाप्त हो जाएगा। 2 टॉपिक बचे हैं, एक शासन के अंग और संविधान सभा, है कि नहीं? देखिए, संविधान सभा लगभग नियर अबाउट मान के चलिए 3 से 4 5 दिन लगेगा। तो इसको कम से कम शासन के अंग लगभग 40 से 45 मिनट में खत्म हो जाएगा। ये छोटी टॉपिक है शासन के अंग, इसमें जानना है विधायिका क्या है, कार्यपालिका क्या है, न्यायपालिका क्या है कि नहीं? तो हम लोग शासन के अंग इसको पढ़ लेते हैं। बाकी जिनकी टॉपिक छुट्टी है वो टॉपिक आपको कंप्लीट कराई जाएगी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संविधान सभा, है कि नहीं? कुछ बातें समझ में आ रही है? चलिए, तो हेडिंग डालिएगा संविधान शासन के अंग, ठीक? देखिए, हेडिंग कैसे डालना है, पहले हम लोग थोड़ा कॉपी दीजिएगा अपनी, ठीक? देखिए, हम लोग इसको 2 पेज में कवर करेंगे टॉपिक को ना। एक पेज में हम लोग डायग्राम ड्रा करेंगे, विधायिका, कार्यपालिका क्या, न्यायपालिका क्या है। तो डायग्राम ऐसे ड्रा करिएगा, ऐसे करेंगे तो सिस्टमेटिक तरीके से नहीं होगा, ऐसे करिएगा शासन के अंग।
तो उसके बारे में हम लोग विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बारे में लिखते चलेंगे, है कि नहीं? तो डायग्राम पता चला ना कैसे ड्रा करना है, ठीक? चलिए तो लिखिएगा शासन के अंग, हेडिंग डालिएगा शासन के अंग। इससे हम कहते हैं सरकार के अंग। चलिए हेडिंग डालिएगा शासन के अंग, सरकार के अंग, छोटी टॉपिक है। चलिए लिखिएगा विधायिका, क्या करें? हाँ एक पेज में आ जाएगा डायग्राम, एक पेज में आ जाएगा, एक पेज में हम लोग थ्योरेटिकल के बारे में लिखेंगे, एक पेज में बहुत एनफ है। कार्यपालिका, न्यायपालिका, प्रेस पब्लिक मीडिया, चलिए डियर, तो इसी के बारे में हम लोग समझेंगे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका है क्या, प्रेस मीडिया, इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक? बाकी जिनकी टॉपिक छूटे परेशान हो, टॉपिक सब कंप्लीट कराई जाएगी, यहाँ से भी आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा आपको। यानी आप लोग आईटीआई पास हो चुके हैं कंप्लीट रूप से ना, कोई पेपर ओपर नहीं है आप लोग का, क्यों? और जिनका पेपर है, हाँ हाँ, जिनका पेपर चल रहा है वो घर पे है, क्यों? और आप लोग का पेपर हो चुका है, कंप्लीट वाले हैं ना? चलिए अच्छी बात है, कोई बात नहीं। गर्ल्स में भी सब लोग गायब हो चुके हैं, बस एक ही गर्ल्स बची है। चलिए हो गया। चलिए तो हम आपको बताएं कि इस टॉपिक को 40 से 45 मिनट लगेगा। हम आपको संविधान सभा ही पढ़ाते हैं, और जिनकी पहली क्लास हो परेशान ना हो, संविधान सभा पढ़ाएंगे तो वहां से आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। हमारा पढ़ाने का उद्देश्य टॉपिक है कि आप जानिए कि विधायिका क्या होता है, कार्यपालिका क्या होता है, न्यायपालिका होता है, प्रेस मीडिया क्या होती है। जैसे किसी से पूछ देती है अच्छा बताइए विधायिका के बारे में, विधायिका किसे कहते हैं, कार्यपालिका किसे कहते हैं, न्यायपालिका किसे हैं, तो वो लोग बता नहीं पाते हैं, अच्छे अच्छे पढ़ने वाले लड़के, है कि नहीं? तो ये सब बेसिक चीजें हैं, सब जानेंगे तो आगे पढ़ाएंगे और बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा, ठीक? तो एक पेज में हम लोग डायग्राम ड्रा करेंगे, एक पेज में थ्योरेटिकल के बारे में पूछेंगे, ठीक? तो पहले इसके बारे में लिख लेते हैं, तब इसके बारे में हम लोग समझते चलेंगे, है कि नहीं? तो हेडिंग डालिएगा विधायिका, अगले पेज में डालिएगा विधायिका हेडिंग, ठीक? हाँ डायग्राम वाला पेज को छोड़ के अगले पेज में हेडिंग डालिएगा विधायिका के बारे में, ठीक? हाँ हेडिंग डालिएगा विधायिका, अगले पेज में हेडिंग डालिएगा विधायिका के बारे में, विधायिका किसे कहते हैं? लिखिएगा विधायिका के अंतर्गत, लिखिएगा, बोले। चलिए हेडिंग डालिएगा विधायिका, विधायिका के बारे में लिखिएगा। वह बॉडी, वह संस्था, ऐसे लिखिएगा, वह बॉडी या वह संस्था, यहाँ पे लिखें डियर, ठीक? हाँ लिखिएगा वह बॉडी, वह संस्था जो नियम कानून बनाए, हाँ लिखे यहाँ पे, वह बॉडी या वह संस्था जो नियम कानून बनाए उसे विधायिका कहते हैं। वह बॉडी या वह संस्था जो नियम कानून बनाए उसे विधायिका कहते हैं। हाँ हेडिंग डालेगा पहला विधायिका, विधायिका में लिखेगा वह बॉडी वह संस्था जो नियम कानून बनाए उसे विधायिका कहते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा विधायिका के दो प्रकार हैं। हाँ लिखिएगा अगली लाइन से, विधायिका के दो प्रकार हैं। अगली लाइन से लिखिएगा विधायिका के दो प्रकार हैं। पहला लिखिएगा डियर केंद्रीय विधायिका,
पहला लिखिएगा केंद्रीय विधायिका, दूसरा लिखिएगा राज्य की विधायिका, लिखिएगा विधायिका के दो प्रकार हैं, पहला लिखिएगा केंद्रीय विधायिका, दूसरा राज्य की विधायिका। हाँ, पहले थियोरेटिकल के बारे में लिख लें, पूरा डायग्राम हम आपको समझाएंगे। पहला केंद्रीय विधायिका, दूसरा राज्य की विधायिका, हो गया। चलिए गुड। नेक्स्ट लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा कार्यपालिका के बारे में, कार्यपालिका किसे कहते हैं। अब हेडिंग डालिएगा एग्जीक्यूटिव, अब हेडिंग डालिएगा कार्यपालिका के बारे में। कार्यपालिका के बारे में चलिए बोले, लिखिएगा कार्यपालिका के बारे में। वह बॉडी, वह संस्था, लिखिएगा कार्यपालिका के बारे में, वह बॉडी या वह संस्था जो विधायिका के बनाए गए नियम कानून को, लिखिएगा कार्यपालिका के बारे में, वह बॉडी वह संस्था जो विधायिका के बनाए गए नियम कानून को, लिखिएगा कार्यपालिका के बारे में, वह बॉडी वह संस्था जो विधायिका के बनाए गए नियम कानून को लागू करे, जो विधायिका के बनाए गए नियम कानून को लागू करे, उसे कार्यपालिका कहते हैं। कार्यपालिका के बारे में लिखिएगा, वह बॉडी वह संस्था जो विधायिका के बनाए गए नियम कानून को लागू करे, उसे कार्यपालिका कहते हैं, कार्यपालिका कहते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा अगले लाइन से, कार्यपालिका के दो प्रकार हैं। अगले लाइन से लिखिएगा, कार्यपालिका के दो प्रकार हैं। पहला लिखिएगा केंद्रीय कार्यपालिका, पहला लिखिएगा केंद्रीय कार्यपालिका, दूसरा लिखिएगा राज्य की कार्यपालिका। कार्यपालिका के दो प्रकार हैं, पहला लिखिएगा केंद्रीय कार्यपालिका, दूसरा राज्य की कार्यपालिका। चलिए अब हेडिंग डालिएगा न्यायपालिका, न्यायपालिका है क्या। तीसरा हेडिंग डालिएगा न्यायपालिका, न्यायपालिका के बारे में लिखिएगा न्यायपालिका, बोले हेडिंग डालें आप लोग। चलिए लिखिएगा, वह बॉडी वह संस्था, लिखिएगा न्यायपालिका के बारे में, वह बॉडी वह संस्था जो विधायिका तथा कार्यपालिका के, लिखिएगा वह बॉडी वह संस्था जो विधायिका तथा कार्यपालिका के, वह बॉडी वह संस्था जो विधायिका तथा कार्यपालिका के बनाए गए नियम कानून को, वह बॉडी वह संस्था जो विधायिका तथा कार्यपालिका के बनाए गए नियम कानून को न्याय अथवा दंड, यहाँ पे लिखेंगे न्याय अथवा दंड दे, विधायिका तथा कार्यपालिका के बनाए गए नियम कानून को न्याय अथवा दंड दे, उसे न्यायपालिका कहते हैं। विधायिका तथा कार्यपालिका के बनाए गए नियम कानून को न्याय अथवा दंड दे, उसे न्यायपालिका कहते हैं, न्यायपालिका कहते हैं। चलिए अगली लाइन से लिखिएगा, अगली लाइन से, भारत की न्यायपालिका, हाँ, न्याय अथवा दंड दे उसे न्यायपालिका कहते हैं। हो गया ना। चलिए अगली लाइन से लिखिएगा, भारत की न्यायपालिका त्रिशंकु के समान है, ऐसे लिखिएगा त्रिशंकु। हाँ, भारत की न्यायपालिका त्रिशंकु के समान है, यहाँ पे लिखेंगे ठीक है, ऐसे लिखिएगा त्रिशंकु, भारत की न्यायपालिका त्रिशंकु के समान है। जैसे, जैसे इसको डायग्राम को बनाइएगा, भारत की न्यायपालिका त्रिशंकु के समान है, जैसे, जैसे लिखिएगा, ऐसे डायग्राम बनाइएगा। सुप्रीम कोर्ट, एसएम हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट न्यायालय,
एससी मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट होगा डियर, आगे पढ़ना भी है सुप्रीम कोर्ट आपको। इसके भाई एससी मतलब हाई कोर्ट होता है। डिस्ट्रिक्ट मतलब डिस्ट्रिक्ट न्यायालय। हाँ, भारत के न्यायपालिका त्रिशंकु समान है, जैसे सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, इसके भी नीचे हाई कोर्ट है, इसके नीचे डिस्ट्रिक्ट न्यायालय। एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट, एससी मतलब हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट मतलब डिस्ट्रिक्ट न्यायालय। चलिए, नोट कर लिया आप लोग? हो गया? नोट करिएगा। आप लोग भी थोड़ा बच बचा के रहिएगा, है कि नहीं? तबीयत वबीयत ना खराब हो। तबीयत खराब हो जा रही तो बस डॉक्टर पैसा ही दिख रहा है डॉक्टर को, और कुछ नहीं दिख रहा है कि नहीं? एक बार तबीयत खराब होगी तो कम से कम 2,500-3,000 रुपया आप रख लीजिएगा इलाज के लिए, तभी जाके सही हो पाएंगे। चलिए, हो गया? नोट कर लिया आप लोग? चलिए, गुड। अब हेडिंग डालिएगा सरकार। गवर्नमेंट, सरकार किसे कहते हैं? हाँ, हेडिंग डालिएगा सरकार। लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा सरकार। सरकार है क्या? लिखिएगा सरकार। सरकार में लिखिएगा, बोले, लिखिएगा सरकार में लिखिएगा विधायिका, कामा कार्यपालिका, कामा न्यायपालिका। लिखिएगा सरकार में विधायिका, कामा कार्यपालिका, कामा न्यायपालिका। लिखिएगा विधायिका, कामा कार्यपालिका, कामा न्यायपालिका। सरकार में लिखिएगा विधायिका, कामा कार्यपालिका, कामा न्यायपालिका। के सम्मिलित रूप को, के सम्मिलित रूप को सरकार कहते हैं। के सम्मिलित रूप को सरकार कहते हैं। लिखिएगा विधायिका, कामा कार्यपालिका, कामा न्यायपालिका। के सम्मिलित रूप को सरकार कहते हैं। सरकार कहते हैं। चलिए, हो गया? चलिए, अब हेडिंग डालिएगा लोक स्तंभ के अंग। हेडिंग डालिएगा लोक स्तंभ के अंग। डेमोक्रेसी के कितने अंग होते हैं? हेडिंग डालिएगा लोक स्तंभ के अंग, यहां पे लिखे हैं, ठीक? चलिए, लोक स्तंभ के अंग, बोले। चलिए, लिखिएगा लोक स्तंभ के अंग में लिखिएगा लोक स्तंभ के कुल 4 अंग होते हैं। लिखिएगा लोक स्तंभ में, लोक स्तंभ हेडिंग डालिएगा लोक स्तंभ के अंग, उसमें लिखिएगा लोक स्तंभ के कुल 4 अंग होते हैं। हाँ, 4 अंग होते हैं जो निम्नलिखित हैं। लोक स्तंभ के कुल 4 अंग होते हैं जो निम्नलिखित हैं। जो निम्नलिखित हैं, जैसे, जैसे, जैसे में लिखिएगा जैसे लिखिएगा विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका, चौथा प्रेस अब्लिक मीडिया। यहाँ पे लिखे हैं, चाहे प्रेस का है चाहे मीडिया का है, दोनों का सेंस एक ही है, ठीक? पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका, चौथा प्रेस अब्लिक मीडिया। दोनों का नाम एक ही है, चाहे प्रेस का है चाहे मीडिया का है, दोनों सेंस एक ही है, ठीक? चलिए, अब थ्योरेटिकल कंप्लीट हुआ, जितना आप लिखे हैं उसको आप समझिए अब सिस्टमेटिक तरीके से। हमने आपको बताया डियर कि हम लोग जो टॉपिक पढ़े बेसिक चीजें शासन के अंग के बारे में पढ़े, यानी आपको पता होना चाहिए विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका क्या है। ये सब चीजें जैसे हम आपको विधायिका यूज कर लिए, कार्यपालिका यूज कर लिए, आगे पढ़ाएंगे आपको कहीं के राष्ट्रपति पढ़ाएंगे, या मान लीजिए प्रधानमंत्री पढ़ाएंगे, या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पढ़ाएंगे, तो ये सब चीजें जानते रहेंगे तो हमारे लिए पढ़ाने के लिए बहुत बड़ी सुविधा रहेगी डियर। समझिएगा विधायिका किससे कहते हैं? विधायिका की अगर हम बात करें तो सबसे पहले विधायिका के बारे में समझते हैं, तब कार्यपालिका के बारे में आते हैं।
देखिए, टॉपिक का नाम है शासन के अंग। चाहे शासन के अंग कहें चाहे सरकार कहें, दोनों का सेंस एक ही है। नो डिफरेंस बिटवीन सरकार और शासन, यानी कोई डिफरेंस है नहीं। चाहे शासन कहें चाहे सरकार कहें, दोनों का सेंस एक ही है। और सरकार किसे कहते हैं? विधायिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका की सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं? सरकार कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे डियर कि लोक स्तंभ के कुल कितने अंग होते हैं? 4। और चौथा अंग कौन सा होता है? प्रेस मीडिया। जैसे हम आपको पढ़ाएंगे तो बताएंगे, संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) पढ़ेंगे, उसमें प्रेस मीडिया जब आगे पढ़ेंगे आर्टिकल 19(1)(a), तो बताएंगे आर्टिकल 19(1)(a) के तहत प्रेस की स्वतंत्रता नीति है, यानी राष्ट्र की एकता अखंडता को देखते हुए मीडिया जनता की आवाज उठाने के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकार से कोई भी प्रश्न पूछ सकती है, यानी आर्टिकल 19(1)(a) के तहत प्रेस की स्वतंत्रता नीति है कि नहीं? तो कहने की हमारे कहने का सेंस है, कोई पूछे बस आप इतना जानते रहिएगा कि लोक स्तंभ का चौथा अंग कौन सा होता है? प्रेस पब्लिक मीडिया। इतनी तो बात क्लियर होगी। और कोई पूछे शासन के कुल कितने अंग होते हैं? 3। पहला कौन सा? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और सरकार किसे कहते हैं? विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं? सरकार कहते हैं। इतनी बात क्लियर हुई? आप समझिएगा विधायिका है क्या, विधायिका का डायग्राम। विधायिका का मतलब होता है डियर कि वह बॉडी, वह संस्था जो नियम कानून बनाए, यानी जो देश में नियम कानून बनाती है, उसी को एक नाम दिया गया, विधायिका की दिया गया है। यानी कोई विधायिका पूछे है क्या, तो आप यही बताओगे कि जो नियम कानून संस्था बनाए उसी को हम क्या कहते हैं? विधायिका कहते हैं। तो हमारे देश में 2 तरीके से नियम कानून बनता है, कैसे समझिएगा। पहला केंद्रीय विधायिका, हाँ अभी लिखने का टाइम देंगे, पहले समझिएगा। दूसरा राज्य की विधायिका। केंद्रीय विधायिका को आप देखेंगे डियर, संसद के नाम जानते हैं। अभी लिखने का टाइम देंगे, लिखने के लिए परेशान न होइए। और संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। वैसे राज्य की विधायिका को हम विधानमंडल के नाम जानते हैं। विधानमंडल के 3 अंग होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। समझिएगा। आप देखेंगे डियर, संसद हम आपको पढ़ाएंगे तो बताएंगे 79 आर्टिकल में संसद का उल्लेख किया गया, आर्टिकल 81 में लोकसभा का उल्लेख किया गया, आर्टिकल 80 में आप देखेंगे राज्यसभा का उल्लेख किया गया, आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया। वैसे आप देखेंगे आर्टिकल 168 में विधानमंडल का उल्लेख किया गया, और आर्टिकल 170 में आप देखेंगे विधानसभा का उल्लेख किया गया, और आर्टिकल 169 में विधान परिषद का उल्लेख किया गया, और राज्यपाल आप देखेंगे संविधान के आर्टिकल 153 में उल्लेख किया गया। अब इस डायग्राम को समझिएगा, ये डायग्राम के अंतर्गत बेहतर तरीके से समझिएगा है क्या। अभी लिखने के लिए टाइम देंगे, लिखने के लिए परेशान न होइए। विधायिका का मतलब हमने अभी क्या समझा, अभी तक हमने क्या समझा, हम लोग टॉपिक जो पढ़ रहे हैं, हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं शासन के अंग पढ़ रहे हैं। हमने आपको बताया कि चाहे शासन के अंग हैं चाहे सरकार के अंग हैं, दोनों का सेंस एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। हमने जाना सरकार है क्या, तो हमने यही जाना कि विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं? सरकार कहते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। इसके बाद हमने जाना कि लोक स्तंभ के 4 अंग होते हैं, पहला विधायिका होता है, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका, चौथा प्रेस पब्लिक मीडिया। चाहे प्रेस कहें चाहे मीडिया कहें, दोनों का सेंस एक ही है। तो पूछा जाता है डियर कि लोक स्तंभ का चौथा अंग कौन सा होता है, क्या बताओगे? प्रेस पब्लिक मीडिया। इतनी तो बात सबको क्लियर हुई, बोलो भैया। इसके बाद अब हम लोग विधायिका के बारे में देखने वाले। विधायिका होता क्या है? विधायिका का मतलब होता है कि वह बॉडी, वह संस्था जो नियम कानून बनाए, उसी को हम क्या कहते हैं? विधायिका कहते हैं। यानी जो देश में नियम कानून बनाती है, उसी को नाम दिया गया, विधायिका दिया गया। इतनी तो बात क्लियर होगी, बोलो भैया। विधायिका के 2 प्रकार होते हैं, यानी हमारे देश में नियम कानून जो बनते हैं 2 प्रकार के बनते हैं। देखो आगे आपको संसद भी पढ़ना है, लोकसभा भी पढ़ना है, राज्यसभा राष्ट्रपति भी पढ़ना है, विधानमंडल पढ़ना है, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल। लेकिन इधर आप समझे रहोगे तो आगे पढ़ाएंगे तो और बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। समझो, तो हमारे अंदर विधायिका के 2 प्रकार हैं, पहला केंद्रीय विधायिका और दूसरा राज्य की विधायिका। पहला केंद्रीय विधायिका और दूसरा राज्य की विधायिका।
यानी केंद्रीय विधायिका को संसद के नाम जानते हैं, चाहे आप केंद्रीय विधायिका कहें चाहे संसद कहें, दोनों का सेंस एक ही है। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राज्य की विधायिका को विधानमंडल के नाम जानते हैं, और विधानमंडल के भी 3 अंग होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। आप समझिएगा डिफरेंट। जैसे केंद्र के लिए संसद होता है, वैसे राज्य के लिए क्या होता है, विधानमंडल होता है। जैसे केंद्र के लिए लोकसभा होता है, राज्य के लिए क्या होता है, विधानसभा होता है। केंद्र के लिए जैसे राज्यसभा होता है, राज्य के लिए क्या होता है, विधान परिषद होता है। केंद्र के लिए राष्ट्रपति होता है, राज्य के लिए क्या होता है, राज्यपाल होता है। इतनी तो बात सबको समझ में आई? बोलो भैया। हम आपको एक ट्रिक पढ़ाएंगे, 89 मैजिक। एक हम आपको ट्रिक बताएंगे, 89 मैजिक। 89 मैजिक क्या कहता है डियर, समझिएगा। 89 मैजिक कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के आर्टिकल में, यानी केंद्र के अनुच्छेद में आप 89 प्लस करोगे तो रिजल्ट स्टेट गवर्नमेंट का देता है, यानी केंद्र का देता है। समझिएगा, थोड़ा ट्रिपिकल है, लेकिन एक बार समझ जाएंगे तो कहने की आगे हम आपको पढ़ाएंगे। तो 89 मैजिक यानी कम से कम हमारे 25 अनुच्छेद हैं, जैसे हमने आपको बताया था पहले क्लास में। आप याद करिए, मूल संविधान में 395 आर्टिकल थे, जो आपको आर्टिकल की सीरीज पढ़ना है आगे। और वर्तमान में कितने आर्टिकल हैं, 470। आप देखेंगे 395 आर्टिकल में और वर्तमान में 470 आर्टिकल हैं, तो उसमें से 25 अनुच्छेद, यानी 395 आर्टिकल में, यानी 470 आर्टिकल में 25 अनुच्छेद में 89 मैजिक फॉलो होता है, यानी 89 मैजिक अप्लाई होता है। और कोई ऐसा आर्टिकल नहीं जिसमें 89 मैजिक ना हो। हम आपको जब आगे पढ़ाएंगे वो कौन कौन से अनुच्छेद हैं 25, वो आपको आगे अवगत कराएंगे हम आपको। हमारे कहने का सेंस है 89 मैजिक जो स्टार्ट होता है केवल 25 अनुच्छेद से स्टार्ट, 25 अनुच्छेद में अप्लाई होता है। और 89 मैजिक स्टार्ट होता है 395 आर्टिकल मूल संविधान में, 89 मैजिक स्टार्ट होता है तो आर्टिकल 72 से स्टार्ट होता है। यानी 89 मैजिक जो स्टार्ट होता है आर्टिकल 72 से स्टार्ट होता है। आर्टिकल जब 72 बताएंगे तो आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति प्रदान की गई। यानी आर्टिकल 72 आप पढ़ेंगे तो भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 72 के तहत किसी भी व्यक्ति की फांसी को क्या कर सकता है, माफ कर सकता है। इतनी तो बात क्लियर होगी, एक बार और समझिएगा। यानी कहने का सेंस है कि हम आपको 89 मैजिक हम आपको आगे पढ़ाएंगे। 89 मैजिक ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सीजी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र का अनुच्छेद में 89 प्लस करेंगे तो रिजल्ट स्टेट गवर्नमेंट का देता है, राज्य का देता है। यानी 395 आर्टिकल में 25 अनुच्छेद ऐसे हैं जिसमें 89 मैजिक स्टार्ट होता है। 89 मैजिक कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के आर्टिकल में 89 प्लस करेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट का देता है। 89 मैजिक स्टार्ट होता है तो आर्टिकल 72 से स्टार्ट होता है, 72, 73, 74, 25 अनुच्छेद ऐसे हैं जिसमें अप्लाई होता है, 72 के पहले अप्लाई नहीं होता है। इतनी तो सबको बात समझ में आई? बोलो भैया। जैसे आर्टिकल 72 आप पढ़ोगे, आगे हम आपको पढ़ाएंगे, तो आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति की बात की गई। इसमें जस्ट 89 प्लस करोगे तो रिजल्ट किसका देगा, स्टेट गवर्नमेंट का, नहीं आर्टिकल 161 आएगा, है कि नहीं? आप 72 में 89 प्लस करोगे तो कौन सा रिजल्ट आएगा, 161 आएगा ना भाई। प्लस करो, 9 2 11 हो गया, 8 8 16, 161 तो आएगा। तो आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति की बात की गई है। अगर इसमें 89 प्लस करोगे तो आर्टिकल 161 आएगा। तो आर्टिकल 161 में जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी किसकी क्षमादान शक्ति आएगी, राज्यपाल की। यानी राज्यपाल की क्षमादान शक्ति संविधान के आर्टिकल 161 में उल्लेख किया गया। यानी आर्टिकल 161 पढ़ाएंगे हम आपको तो बताएंगे राष्ट्रपति को फांसी सजा करने का माफ है, लेकिन राज्यपाल को कहने के आप देखेंगे फांसी की सजा माफ करने का अधिकार नहीं है। यानी राज्यपाल को भी फांसी की सजा माफ करने का अधिकार को कहने की आप देखेंगे आर्टिकल 161 संरक्षण प्राप्त किए गए। यानी राज्यपाल किसी भी अपराधी को दोष मुक्त कर सकता है, कठोर करवास को लघु करवास कर सकता है, कहने की आजीवन करवास को कहने की आप देखेंगे सरल करवास कर सकता है। लेकिन हमारे राष्ट्रपति को आर्टिकल 72 के तहत क्षमादान शक्ति प्रदान की गई है, लेकिन राज्यपाल को क्षमादान शक्ति प्रदान की गई, केवल फांसी की सजा को माफ करने का अधिकार राज्यपाल को नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति को है। तो कहने का सेंस है कि आर्टिकल 72 से 89 मैजिक स्टार्ट होता है। आर्टिकल 72 89 मैजिक कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुच्छेद में, केंद्र के अनुच्छेद में आप 89 प्लस से स्टार्ट करोगे तो रिजल्ट किसका देता है, स्टेट गवर्नमेंट का देता है। इतनी तो बात समझ में आई? जैसे आर्टिकल 72 में 89 मैजिक स्टार्ट है, आर्टिकल 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है, इसमें 89 प्लस करोगे तो आर्टिकल 161 में किसका क्षमादान शक्ति आएगा, राज्यपाल का। ये तो बात क्लियर हुई? आप समझो। जैसे आप देखेंगे डियर, हमने विधायिका के बारे में समझा, अभी हम लोग आप टॉपिक पे आते हैं विधायिका के बारे में। विधायिका का मतलब यही समझा कि वह बॉडी, वह संस्था जो नियम कानून बनाए उसको हम क्या कहते हैं, विधायिका कहते हैं। इतनी बात क्लियर होगी? विधायिका के दो प्रकार हैं, केंद्रीय विधायिका और राज्य की विधायिका। केंद्रीय विधायिका को संसद के नाम जानते हैं और राज्य की विधायिका को किसके नाम जानते हैं, विधानमंडल के नाम जानते हैं। यानी केंद्र नियम कानून संसद बनाती है और राज्य नियम कानून कौन बनाती है, विधानमंडल बनाती है।
चाहे केंद्र सरकार केंद्रीय विधायिका कहें, चाहे संसद कहें, दोनों का सेंस एक ही है। चाहे राज्य की विधायिका कहें, चाहे विधानमंडल कहें, दोनों का सेंस एक ही है। केंद्र के लिए संसद होता है, राज्य के लिए क्या होता है? विधानमंडल होता है। यानी केंद्र नियम कानून संसद बनाती है, राज्य नियम कानून कौन बनाती है? विधानमंडल बनाती है। केंद्र के लिए लोकसभा होता है, राज्य के लिए क्या होता है? विधानसभा होता है। क्लियर हुआ? केंद्र के लिए राज्यसभा होता है, राज्य के लिए क्या होता है? विधान परिषद होता है। और केंद्र के लिए राष्ट्रपति होता है, राज्य के लिए क्या होता है? राज्यपाल होता है। इतनी बात क्लियर होगी? यानी हम आपको आगे पढ़ाएंगे एक ट्रिक, जब संसद लोकसभा राज्यसभा पढ़ाएंगे तो हम आपको एक ट्रिक बताएंगे, सरला। यानी सरला के मोबाइल नंबर से आप लोकसभा राज्यसभा के आर्टिकल याद कर सकते हैं। जैसे सरला का मोबाइल नंबर 798081, यानी लास्ट में 00, यानी रियल नंबर नहीं पता चले आप डायल कर दे, है कि नहीं? वैसे हम आपको याद करने का ट्रिक बता रहे हैं, समझिएगा। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप लोकसभा राज्यसभा की याद कर सकते हैं। जैसे सस हो जाएगा संसद, सस हो जाएगा संसद, यानी आर्टिकल 79 में संसद का उल्लेख किया गया। रस हो जाएगा राज्यसभा, आर्टिकल 80 में किसका उल्लेख किया गया? राज्यसभा का। और लास्ट हो जाएगा लोकसभा, और आर्टिकल 81 में किसका उल्लेख किया गया? लोकसभा का। ये तो बात क्लियर होगी। यानी कोई आपसे पूछे कि संसद किस आर्टिकल में उल्लेख किया गया? 79 में। किस आर्टिकल में राज्यसभा है? 80 में। और किस आर्टिकल में लोकसभा है? 81 में। इतनी बात क्लियर होगी? अब समझो, यानी कहने का सेंस है, आपने समझा कि 89 मैजिक में हम कहने की आप देखेंगे सेंटर गवर्नमेंट के आर्टिकल में अगर 89 प्लस करेंगे तो रिजल्ट किसका देता है? स्टेट गवर्नमेंट का। आपने तो यही समझा, है कि नहीं? और आर्टिकल 72 से 89 मैजिक स्टार्ट होता है। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति की बात की गई। इसमें हमने 89 प्लस किया तो आर्टिकल 161 आया, और आर्टिकल 161 में राज्यपाल की क्षमादान शक्ति बात की गई, है कि नहीं? जैसे आप देखेंगे डियर, सरला के ट्रिक से हम लोगों ने आर्टिकल देखा। सरला का मोबाइल नंबर बताया था 7980 और 81 है कि नहीं? यानी आर्टिकल 79 में संसद है, आर्टिकल 81 में राज्यसभा और आर्टिकल 81 में लोकसभा है कि नहीं? अब समझो, अगर हम आर्टिकल 89 इसमें अगर प्लस करेंगे तो आर्टिकल 168 आएगा, है कि नहीं? और आर्टिकल 168 में किसका उल्लेख किया गया? विधानमंडल का उल्लेख किया गया, है कि नहीं? अगर इसमें आर्टिकल 89 प्लस करेंगे तो आर्टिकल 89 में 169 आएगा। 169 में किसका उल्लेख किया गया? विधान परिषद का उल्लेख किया गया। विधान विधान परिषद का उल्लेख किया गया। इसके बाद आप देखेंगे आर्टिकल 81 में अगर आप इसमें 89 प्लस करेंगे तो आर्टिकल 170 आएगा। और आर्टिकल 170 में किसका उल्लेख किया गया? विधान परिषद का उल्लेख किया गया। विधान सभा का, सॉरी, विधानसभा का उल्लेख किया गया। विधान परिषद तो हो गया, विधानसभा का उल्लेख किया गया। समझिएगा? यानी कहने का सेंस है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के आर्टिकल में आप 89 प्लस करोगे तो स्टेट गवर्नमेंट का आएगा, आएगा कि नहीं? जैसे सरला के मोबाइल नंबर से ट्रिक से आप 89 मैजिक से आप कहने की आप याद कर सकते हैं। सस हो जाएगा संसद, आर्टिकल रस हो जाएगा राज्यसभा, लोस हो जाएगा लोकसभा। यानी 79 आर्टिकल में संसद का उल्लेख किया गया है। और राज्यसभा किस आर्टिकल में? 80 में। और लोकसभा किस आर्टिकल में? 81 में। इतनी तो बात समझ में आई। 89 मैजिक स्टार्ट करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के आर्टिकल में 89 प्लस करो तो स्टेट गवर्नमेंट का रिजल्ट देता है। जैसे हमने 79 में 89 प्लस किया तो कौन सा रिजल्ट आया? विधानमंडल का। यानी केंद्र के लिए संसद और राज्य के लिए क्या होता है? विधानमंडल होता है। केंद्र के लिए राज्यसभा तो राज्य के लिए क्या होता है? विधान परिषद होता है। तो इसमें 80 में 89 पेश किया तो आर्टिकल 169 में किसका उल्लेख किया गया? विधान परिषद का। लोस हो जाएगा लोकसभा, आर्टिकल 81 में लोकसभा को उल्लेख किया गया। 89 मैजिक प्लस किया तो 170 हुआ। आर्टिकल 170 में किसका उल्लेख किया गया? विधानसभा को उल्लेख किया गया। इतनी बात क्लियर होगी? अब देखिए कंपेयर करिएगा, अब आप समझ में आएगा। यानी हम लोगों ने समझा डियर विधानसभा के विधायिका के बारे में। विधायिका के बारे में यही समझा कि वो बॉडी, वो संस्था जो नियम कानून बनाए उसे क्या कहते हैं? विधायिका कहते हैं। इतनी तो बात क्लियर होगी? विधायिका के दो प्रकार हैं, केंद्रीय विधायिका और राज्य विधायिका। केंद्रीय विधायिका को संसद नाम जानते हैं और राज्य की विधायिका को किस नाम जानते हैं? विधानमंडल के नाम। यानी केंद्र नियम कानून कौन बनाती है? संसद। और राज्य नियम कानून कौन बनाती है? विधानमंडल बनाती है। केंद्र के लिए लोकसभा होता है, राज्य के लिए क्या होता है? विधानसभा होता है। केंद्र के लिए राज्यसभा होता है, राज्य के लिए क्या होता है? विधान परिषद। केंद्र के लिए राष्ट्रपति होता है, राज्य के लिए राज्यपाल होता है। इतनी तो बात सबको समझ में आई? बोलो भैया। देखो, अगर इसमें 89 मैजिक स्टार्ट करोगे, आपने पढ़ा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के आर्टिकल में 89 प्लस करोगे तो स्टेट गवर्नमेंट का रिजल्ट देता है। और आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति की बात की गई। इसमें 89 प्लस करोगे तो आर्टिकल 161 में राज्यपाल की क्षमादान शक्ति की बात आएगी। ये तो बात क्लियर होगी सबको? बोलो भैया। आप देखो, आर्टिकल 79 में संसद का उल्लेख किया गया है कि नहीं? और केंद्र के लिए संसद होता है, राज्य के लिए क्या होता है? विधानमंडल होता है।
केंद्र में नियम कानून संसद बनाती है, राज्य में नियम कानून कौन बनाती है? विधानमंडल। इसमें जस्ट 89 प्लस करोगे तो आर्टिकल कौन सा आएगा? आर्टिकल 168 आएगा। आएगा कि नहीं? और आर्टिकल 168 में किसका उल्लेख किया गया? विधानमंडल का। केंद्र के लिए लोकसभा होता है, राज्य के लिए क्या होता है? विधानसभा होता है। देखो इसमें जस्ट 89 प्लस करोगे तो आर्टिकल 170 आएगा। आर्टिकल 170 में किसका उल्लेख किया गया? विधानसभा का। केंद्र के लिए राज्यसभा होता है, राज्य के लिए क्या होता है? विधान परिषद होता है। आप देखो 89 है, इसमें जस्ट प्लस करोगे तो आर्टिकल 169 आएगा। आर्टिकल 169 में किसका उल्लेख किया गया? विधान परिषद का। केंद्र के लिए राष्ट्रपति होता है, राज्य के लिए क्या होता है? राज्यपाल होता है। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया और आर्टिकल 153 में किसका उल्लेख किया गया? राज्यपाल का। देखो 89 मैजिक इसमें अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आपने पढ़ा कि लगभग 25 अनुच्छेद ऐसे हैं जिसमें 89 मैजिक फॉलो होता है और आर्टिकल 89 मैजिक स्टार्ट होता है आर्टिकल 72 से होता है। 72 के पहले नहीं होता, 72 के बाद होता है, 72, 73, 74 होता रहता है कि नहीं? आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति की बात की गई। 89 प्लस करोगे तो आर्टिकल 161 में किसकी क्षमादान शक्ति है? यानी कि राज्यपाल की क्षमादान शक्ति है कि नहीं? बस आप इतना जानते रहिएगा कि विधायिका का मतलब कोई पूछे कि आप यही बताओगे वह बॉडी वह संस्था जो नियम कानून बनाए उसको हम क्या कहते हैं? विधायिका कहते हैं। कोई पूछे विधायिका कितने प्रकार हैं? दो। कौन कौन से? केंद्रीय विधायिका और राज्य विधायिका। केंद्रीय विधायिका को किस नाम जानते हैं? संसद के नाम जानते हैं। और राज्य की विधायिका को विधानमंडल। संसद के कितने अंग होते हैं? तीन। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। संसद किस आर्टिकल में उल्लेख किया गया है? 79 में। लोकसभा किस आर्टिकल में? 80 में। राज्यसभा किस आर्टिकल में? 81 में। और राष्ट्रपति किस आर्टिकल में? 52 में। और विधानमंडल के राज्य की विधायिका किस नाम जानते हैं? विधानमंडल। विधानमंडल के कितने अंग होते हैं? तीन। कौन कौन से? विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। विधानमंडल किस आर्टिकल में उल्लेख किया गया? 168। और विधानसभा किस आर्टिकल में? 70। और विधान परिषद किस आर्टिकल में? 170। और राज्यपाल किस आर्टिकल में? 169। तो विधायिका का डायग्राम कोई पूछे बता ले आओगे? बोलो भैया, चलो बताओ। जो नियम कानून संस्था बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? विधायिका। विधायिका कितने प्रकार हैं? कौन कौन से? केंद्रीय विधायिका किस नाम जानते हैं? और राज्य की विधायिका किस नाम जानते हैं? संसद के कुल कितने अंग होते हैं? कौन कौन से? संसद किस आर्टिकल में उल्लेख किया गया है? लोकसभा किस आर्टिकल में? राज्यसभा किस आर्टिकल में? राष्ट्रपति किस आर्टिकल में? विधानमंडल के कितने अंग होते हैं? कौन कौन से? विधानमंडल किस आर्टिकल में उल्लेख किया गया? अब विधानसभा किस आर्टिकल में? विधान परिषद किस आर्टिकल में? और राज्यपाल किस आर्टिकल में? है कि नहीं? बस इतना जानते रहिएगा। बाकी हम आपको लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, संसद, विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद आगे पढ़ाएंगे तो डिटेल बहुत बेहतर तरीके से आगे पढ़ाएंगे। तो विधायिका का डायग्राम बना लीजिएगा, है कि नहीं? देखिए विधायिका का, केंद्रीय विधायिका इसको बना लीजिएगा और राज्य की विधायिका, है कि नहीं? डायग्राम पे बना लीजिएगा। अब हम लोग कार्यपालिका के बारे में समझेंगे, ठीक? हाँ, विधायिका का डायग्राम बना लीजिएगा। जाना समझ में आ रहा? पूछ लीजिएगा, आगे पढ़ाएंगे डीपली। हमारा बस उद्देश्य है कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बारे में कोई पूछे तो आप बता ले जाओ। थोड़ा जटिल टॉपिक है, नो डाउट। थोड़ा कंसेप्चुअल दिमाग लगाना पड़ रहा है कि नहीं? बाकी अगला टॉपिक पढ़ाएंगे संविधान सभा, इजी टॉपिक है। अगर ये ना पढ़ाएंगे तो आगे जब ये सब वर्ड यूज करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। विधायिका बोल दिए तो आपका चेहरा बनने लगेगा कि विधायिका क्या होता है, सर बताए नहीं। इसलिए इसका पढ़ाने का उद्देश्य है। हाँ, देखिए विधायिका का डायग्राम इतना बनेगा, कार्यपालिका के इससे डबल बनेगा। कार्यपालिका थोड़ा बड़ा बनेगा, है कि नहीं? उस हिसाब से मैनेज करिएगा। या रफ पे बना लीजिए, घर पे फेयर पे बनाइएगा आराम से, है कि नहीं? जरूरी नहीं कि आप यहीं बनाइएगा, घर पे बनाइएगा आराम से, समझते हुए बनाइएगा, ठीक? थोड़ा इसका डायग्राम कार्यपालिका का डबल बनेगा, ठीक? थोड़ा बड़ा बनेगा तो घर पे बनाए रहेंगे तो सिस्टमेटिक तरीके से बना ले जाएंगे। रफ पे बना लिए, कोई रफ कॉपी हो तो उस पर बना लीजिए। चलिए बना लिए आप लोग? हो गया? चलिए, आपको कितना दिन हुआ क्लास करते हुए? क्यों, आपको कितना दिन हुआ क्लास कर? पहला दिन है क्या आपका? आज पहला दिन है?
अच्छा पहला दिन है क्या? अच्छा चलिए कोई बात नहीं, क्लास समझ में आ रही है ना? चलिए कोई बात। पॉलिटी भी आपको समझ में आएगी, नया टॉपिक पढ़ाएंगे संविधान सभा, और बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक। परेशान ना होइएगा। चलिए बना लिए इसको डायग्राम, बनाइएगा थोड़ा फास्ट, ठीक। कार्यपालिका कंप्लीट करा दें, न्यायपालिका कल, और प्रेस मीडिया के बारे में बताएंगे, ठीक। कम से कम दो टॉपिक हो जाए, दो अंतर्गत। और मंडे जब हम लोग मिलेंगे कल, तो नया टॉपिक भी पढ़ेंगे, संविधान सभा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके 1 नंबर पूछा जाता है उससे, टॉपिक से। हो गया। चलिए अब हेडिंग डालिएगा कार्यपालिका, इसको रब कर दें। ओके बना लिए आप लोग? चलिए अब चलिए कार्यपालिका का बनाइएगा, पहले डायग्राम बना लीजिएगा तब समझते हैं आप लोग, ठीक। कार्यपालिका, कार्यपालिका का मैंने बताया था थोड़ा बड़ा बनेगा, इसलिए कह रहा था रब पे बनाइएगा फिर बनाइएगा। कार्यपालिका के भी दो प्रकार हैं, बताया ही था आपको लोग। पहला केंद्रीय कार्यपालिका, केंद्रीय कार्यपालिका के दो प्रकार हैं, बनाते रहिए साथ में, बनाते रहिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, साथ में बनाते रहिए आप लोग भी। चलिए साथ में बनाते रहिए, कोई इशू नहीं है, ठीक डियर। क्या करें? हाँ, हाँ दो दो प्रकार है, केंद्रीय कार्यपालिका के दो प्रकार है और राज्य के कार्यपालिका के दो प्रकार है, इसलिए कह रहे थे थोड़ा डायग्राम बना बनाए।
चलिए डियर बना लीजिएगा, जाना समझ में आ रहा पूछ लीजिएगा, ठीक। मुख्यमंत्री, ये भी आर्टिकल लिख लीजिएगा, ठीक। आर्टिकल 164, आर्टिकल 163। चलिए डियर, थोड़ा मैंने पहले बताया था कि थोड़ा बड़ा डायग्राम बनेगा, है कि नहीं। हाँ, इसीलिए रफ पे बना लीजिए, घर पे फेर पे बनाइएगा आराम से। चलिए, जाना समझ में आ रहा पूछ लिएगा, गलत ना लिखिएगा। बना लिया आप लोग? चलिए, इसके बाद आपकी भगन सर की क्लास रहेगी ना। चलिए, 2 घंटा 9 से 11 वो पढ़ाएंगे। 12 बजे तक 3 घंटे। चलिए कोई बात नहीं, टेक्निकल है भी आपका, तो 5 घंटा तो मान लीजिए क्लास सर्वाइव कर ही सकते हैं आप लोग, है कि नहीं। क्या करें? हाँ, नेपाल का ज़्यादा नहीं बड़ा रहेगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, उस पर भी आगे भी बना सकते हैं, हाँ उतना में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यही कार्यपालिका का डायग्राम है, नेपाल का छोटा डायग्राम है, विधायिका से भी छोटा है। हो गया, बना लिए इसको आप लोग? चलिए पहले समझ लीजिएगा तब आप बनाइएगा, आप जितना बनाए रुक जाइए, पहले समझ लीजिएगा टॉपिक को, है कि नहीं। बाकी समझ लीजिएगा तब बनाइएगा, ठीक। आराम से 2 मिनट वेट करिए, 5 मिनट समझे रहेंगे तो और बेहतर तरीके से। चलिए, जितना बनाए उतना आप वेट कर लीजिए, ठीक, पहले समझ लीजिएगा। आप समझिएगा डियर, हम लोग ने विधायिका के बारे में समझा डियर, कि वह बॉडी, वह संस्था जो नियम कानून बनाए उसको हम क्या कहते हैं, विधायिका कहते हैं। ये तो बात क्लियर हुई। विधायिका के 2 प्रकार है, हमने समझा, केंद्रीय विधायिका और राज्य की विधायिका। केंद्रीय विधायिका को नाम संसद नाम जानते हैं, यानी केंद्र नियम कानून संसद बनाती है, और राज्य नियम कानून कौन बनाते हैं, विधानमंडल बनाते हैं। हमने समझा संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। इसके बाद हम लोग ने समझा कि विधानमंडल के 3 अंग होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद। केंद्र के लिए संसद होता है, राज्य के लिए विधानमंडल होता है। केंद्र के लिए लोकसभा होता है, राज्य के लिए क्या होता है, विधानसभा होता है। केंद्र के लिए राज्यसभा होता है, राज्य के लिए विधान परिषद होता है। केंद्र के लिए राष्ट्रपति, राज्य के लिए राज्यपाल होता है। इतनी तो बात सबको समझ में आई? बोलो भैया, आप समझिएगा बात। वैसे कार्यपालिका का डायग्राम है, कार्यपालिका का डायग्राम बड़ा है डियर, है कि नहीं। समझिएगा, कुछ है नहीं, बहुत ईजी है, आपको 5 मिनट में समझ में आएगा। कार्यपालिका का मतलब होता है, सबसे पहले समझिए कार्यपालिका है क्या। कार्यपालिका का मतलब होता है कि वह बॉडी, वह संस्था जो विधायिका के बनाए गए नियम कानून को लागू करे, क्रियान्वित करे, उसी को हम क्या करेंगे, कार्यपालिका कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम नियम कानून बनाए तो हम विधायिका हो जाएंगे। अगर हमारे नियम कानून को बनाए गए अगर आप लागू करोगे, क्रियान्वित करोगे, अप्लाई करोगे, तो आप क्या हो जाओगे, कार्यपालिका हो जाओगे। तो कार्यपालिका का मतलब ये होता है कि विधायिका के बनाए गए नियम कानून को लागू करे, क्रियान्वित करे, उसी को हम क्या कहते हैं, कार्यपालिका कहते हैं। कार्यपालिका के 2 प्रकार हैं, केंद्रीय कार्यपालिका और राज्य की कार्यपालिका। और केंद्रीय कार्यपालिका के 2 प्रकार हैं और राज्य की कार्यपालिका के 2 प्रकार हैं, अस्थायी और अस्थायी केंद्रीय कार्यपालिका। क्लियर हुआ ना? दोनों के दो दो प्रकार है। आप समझिएगा, इधर का आप समझ रहेंगे सिस्टम, उधर का ऑटोमेटिक समझ में आएंगे। आप समझिएगा कैसे कंपेयर करके समझते हैं। अस्थायी केंद्रीय कार्यपालिका के अंदर 3 लोग आते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति। वैसे देखेंगे डियर, अस्थायी राज्य कार्यपालिका के 3 आते हैं, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल और राज्यपाल। जैसे केंद्र के लिए प्रधानमंत्री होता है तो राज्य के लिए क्या होता है, मुख्यमंत्री होता है। केंद्र के लिए मंत्रिपरिषद होता है तो राज्य के लिए क्या होता है, मंत्रिमंडल होता है। और केंद्र के लिए राष्ट्रपति होता है, राज्य के लिए क्या होता है, राज्यपाल होता है। इतनी तो बात सबको समझ में आई? बोलो भैया, आप समझिएगा। अस्थायी केंद्रीय कार्यपालिका के अंदर प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति क्यों आते हैं, क्योंकि इसके पीछे रीजन कारण है।
क्योंकि आप देखेंगे प्रधानमंत्री का फिक्स नहीं है कब तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। जब तक जनता सपोर्ट करेगी तभी तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे, और जब तक इनका मंत्रिपरिषद रहेगा तभी तक ये प्रधानमंत्री के रूप में रहे। इसीलिए इनको अस्थायी केंद्रीय कार्यपालिका के अंदर रखा गया है। जो संविधान का आर्टिकल 75 पढ़ोगे आगे, हम आपको प्रधानमंत्री पढ़ाएंगे, तो आर्टिकल 75 में कहा गया कि भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, और आर्टिकल 74 में केंद्रीय मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है, और आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है। इसके बाद आप देखेंगे अस्थायी केंद्रीय कार्यपालिका के अंतर्गत यानी कि आप केंद्रीय अधिकारी, केंद्रीय कर्मचारी आते हैं। यानी केंद्र की जितनी भी जॉब होती है डियर, केंद्र के अंतर्गत जितनी भी नियुक्तियां होती हैं वो अस्थायी केंद्रीय कार्यपालिका के अंदर आते हैं। अस्थायी केंद्रीय कार्यपालिका के अंदर इसलिए आते हैं क्योंकि आप देखेंगे एक बार जब नियुक्ति हो जाती है, जब तक रिटायर नहीं होंगे तब तक पद पे बने रहेंगे, इसलिए इनको अस्थायी केंद्रीय कार्यपालिका के अंदर रखा गया है। तो कहने का सेंस डियर कि कार्यपालिका का मतलब यही होता है जो विधायिका के बनाए गए नियम कानून को लागू करे, क्रियान्वित करे, उसी को हम क्या कहते हैं, कार्यपालिका कहते हैं। कार्यपालिका के दो प्रकार हैं, केंद्रीय कार्यपालिका और राज्य की कार्यपालिका। अगर केंद्रीय कार्यपालिका के भी दो प्रकार हैं, अस्थायी और अस्थायी। अस्थायी के अंदर प्रधानमंत्री आते हैं, मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति आते हैं। और प्रधानमंत्री 75 में उल्लेख किया गया, आर्टिकल 74 मंत्रिपरिषद है, और आर्टिकल 52 में किसका उल्लेख किया गया, राष्ट्रपति पद का उल्लेख किया गया। अस्थायी केंद्रीय कार्यपालिका के अंदर केंद्र की जितनी भी नियुक्तियां होती हैं वो अस्थायी केंद्रीय कार्यपालिका के अंदर आते हैं, जैसे केंद्रीय अधिकारी और केंद्रीय कर्मचारी। इतनी तो बात समझ में आई, बोलो भैया। आप याद करो डियर, मैंने आपको बताया था 89 मैजिक, अभी जस्ट कुछ समय पहले बताया। 89 मैजिक एक बार नहीं, कम से कम 10 बार आपको बता दिया। 89 मैजिक कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के आर्टिकल में अगर 89 प्लस करोगे तो किसका रिजल्ट देता है, स्टेट गवर्नमेंट का देता है कि नहीं। 89 मैजिक स्टार्ट होता है तो आर्टिकल 72 से स्टार्ट होता है। जैसे आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति की बात की गई है, और 89 जस्ट प्लस करोगे तो आर्टिकल 161 में किसका आएगा क्षमादान शक्ति, राज्यपाल का आएगा। इतनी बात क्लियर होगी। जैसे आप समझिएगा, केंद्र के लिए प्रधानमंत्री होता है तो राज्य के लिए क्या होता है डियर, मुख्यमंत्री होता है। केंद्र के लिए मंत्रिपरिषद होता है, राज्य के लिए क्या होता है, मंत्रिमंडल होता है। केंद्र के लिए राष्ट्रपति होता है, राज्य के लिए क्या होता है, राज्यपाल होता है। ये तो बात क्लियर हुई। जैसे आर्टिकल 75 में कहा गया कि भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। इसमें जस्ट 89 प्लस करोगे तो कौन सा रिजल्ट आएगा, आर्टिकल 164 आएगा। आर्टिकल 164 आएगा कि नहीं। तो आर्टिकल 164 में किसका उल्लेख किया गया डियर, आर्टिकल 164 में कहा गया भारत का राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। तो केंद्र के लिए प्रधानमंत्री होता है, राज्य के लिए क्या होता है, मुख्यमंत्री होता है कि नहीं। अब देखो, केंद्र के लिए मंत्रिपरिषद होता है, राज्य के लिए क्या होता है, मंत्रिमंडल होता है। इसमें जस्ट 89 प्लस करोगे तो कहने की आप देखेंगे आर्टिकल 163 आएगा, और आर्टिकल 163 में किसका उल्लेख किया गया, राज्य मंत्रिमंडल। तो केंद्र के लिए राष्ट्रपति होता है, आप देखेंगे राज्य के लिए क्या होता है, राज्यपाल होता है। और आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया। 89 में ऐसे कि इसमें फॉलो नहीं होगा 52 में, क्योंकि 52 से स्टार्ट नहीं होता, किससे स्टार्ट होता है, 72 से स्टार्ट होता है। तो आर्टिकल 72 में कहने के आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया, और आर्टिकल 153 में किसका उल्लेख किया गया, राज्यपाल का। तो कहने का सेंस डियर कि अस्थायी केंद्रीय कार्यपालिका के अंदर केंद्रीय कार्यपालिका के दो प्रकार हैं, अस्थायी अस्थायी। अस्थायी के अंदर प्रधानमंत्री आते हैं जो आर्टिकल 75 में उल्लेख किया गया, मंत्रिपरिषद आते हैं 74 में, और राष्ट्रपति आर्टिकल 52 में उल्लेख किया गया। अस्थायी के अंदर केंद्र की जितनी भी नियुक्तियां होती हैं वो अस्थायी केंद्रीय कार्यपालिका के अंदर आते हैं। इसके बाद आप देखेंगे डियर, राज्य की कार्यपालिका के दो प्रकार हैं, केंद्रीय कार्यपालिका, राज्य की अस्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी के अंदर मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल और राज्यपाल आते हैं। मुख्यमंत्री आर्टिकल 74 में 164 में उल्लेख किया गया है, और आर्टिकल 163 में मंत्रिमंडल का उल्लेख किया गया है, और आर्टिकल 153 में किसका उल्लेख किया गया, राज्यपाल का। इसके बाद अस्थायी कार्यपालिका के दो प्रकार हैं, यानी कि राज्य की कार्यपालिका का दूसरा प्रकार है अस्थायी राज्य की कार्यपालिका। अस्थायी में राज्य के अधिकारी, राज्य के कर्मचारी, राज्य की जितनी भी नियुक्तियां होती हैं डियर, इनको अस्थायी राज्य की कार्यपालिका के अंदर आता है। इसलिए रखा गया है क्योंकि एक बार आप नियुक्ति हो जाएंगे, जब तक रिटायर नहीं होंगे तब तक पद की गरिमा को बने रहेंगे, इसीलिए इनको अस्थायी राज्य की कार्यपालिका के अंदर रखा गया। इतनी तो बात क्लियर है। तो कार्यपालिका का मतलब आपसे कोई पूछे कार्यपालिका है क्या, तो बताओगे विधायिका के बनाए गए नियम कानून को लागू करे उसी को क्या कहते हैं, कार्यपालिका कहते हैं। कार्यपालिका कितने प्रकार हैं, दो। कौन कौन से, केंद्रीय और राज्य के। केंद्रीय कार्यपालिका कितने प्रकार हैं, दो। कौन कौन से, अस्थायी अस्थायी। अस्थायी के अंदर कौन आता है, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति। अस्थायी के अंदर कौन आता है, केंद्रीय अधिकारी और केंद्रीय कर्मचारी। और राज्य की कार्यपालिका कितने प्रकार हैं, दो। कौन कौन से, अस्थायी अस्थायी। अस्थायी के अंदर कौन आता है, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल और राज्यपाल। और अस्थायी कार्यपालिका कौन है, राज्य के अधिकारी और राज्य कर्मचारी। तो कार्यपालिका और विधायिका के बारे में कोई पूछे, बता लिया होगे, बोलो भैया। चलो बताओ, कोई पूछे कि जो नियम कानून संस्था बनाती है उससे क्या कहते हैं, विधायिका। विधायिका कितने प्रकार हैं, कौन कौन से, केंद्रीय विधायिका और राज्य की विधायिका। केंद्रीय विधायिका किस नाम जानते हैं, और राज्य की विधायिका को। संसद के कुल कितने अंग होते हैं, कौन कौन से, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और विधानमंडल के कितने अंग होते हैं, तीन। कौन कौन से, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। इतनी बात क्लियर है। और विधायिका के बनाए गए नियम कानून को जो लागू करे उसको क्या कहते हैं, कार्यपालिका। कार्यपालिका कितने प्रकार हैं, दो। कौन कौन से, अस्थायी अस्थायी।
अस्थाई केंद्रीय कार्यपालिका कितने प्रकार है? 2, अस्थाई और अस्थाई। अस्थाई के अंदर कौन कौन आता है? प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति। और अस्थाई केंद्रीय कार्यपालिका कौन आता है? केंद्रीय कार्य और राज्य की कार्यपालिका कितने प्रकार है? 2, कौन कौन से? अस्थाई अस्थाई। अस्थाई के अंदर कौन कौन आता है? मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल और राज्यपाल। अस्थाई के अंदर कौन कौन आता है? राज्य के अधिकारी और राज्य कर्मचारी। कोई पूछे प्रधानमंत्री किस आर्टिकल में उल्लेख किया गया है? 75। मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति किस आर्टिकल में? और मुख्यमंत्री किस आर्टिकल में? और राष्ट्रपति किस आर्टिकल में? 163। और राज्यपाल किस आर्टिकल में? 153, है कि नहीं? चलिए, कार्यपालिका और न्यायपालिका का, विधायिका और कार्यपालिका का डायग्राम पढ़ के आइएगा। कल 10 मिनट लगेगा, न्यायपालिका और प्रेस मीडिया के बारे में बता देंगे, तब संविधान सभा स्टार्ट करेंगे। ठीक, भग्गन सर आ गए हैं, भग्गन सर की क्लास रहेगी। ठीक, टाइम हो भी गया।